हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ इंग्लिश विद सुदीप। आज का हमारा टॉपिक 12th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है और बहुत ही बेहतरीन पोएट्री सेक्शन से आज पोएम हम लोग कवर करेंगे, पूरी एनालिसिस करेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर वीडियो पसंद आता है तभी लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले पोएट के इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं हम लोग। W.H. ऑडेन, जिनका पूरा नाम विंस्टन ह्यूज ऑडेन था, कब जन्म हुआ था? 21 फरवरी 1907 को और डेथ हुई थी उनकी 29 सितंबर 1973 को। वॉज एन एंग्लो अमेरिकन। आप देख पा रहे हो वो क्या थे? एंग्लो अमेरिकन थे। अब एंग्लो अमेरिकन एक टर्म है जिसका मतलब होता है ऐसा कोई पर्सन जो या तो खुद इंग्लैंड में जन्मा हो, कुछ समय बिताया हो, या फिर उसके पेरेंट्स जो हैं या एंसेस्टर्स जो हैं वो इंग्लैंड में रहे हों और अब जो है अमेरिका के हिस्से में वो अब रह रहे हैं, तो उनको हम एंग्लो सैक्सन या एंग्लो अमेरिकन कहेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। हु वॉन पुलिट्जर प्राइज इन 1948। इनको पुलिट्जर प्राइज मिला था 1948 में। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारे लिए। पुलिट्जर प्राइज क्या होता है? तो ये एक प्राइज है जो दिया जाता है किनको? तो मैगजीन के क्षेत्र में, जर्नलिज्म, लिटरेचर या म्यूजिकल एस्पेक्ट्स में पुलिट्जर प्राइज मिलता है, हर एक साल मिलता है। ऑडियंस पोएट्री वाज नोटेड फॉर इट्स स्टाइलिस्टिक एंड टेक्निकल अचीवमेंट। ऑडियन की जो कविताएं वो जानी जाती है किसके लिए? स्टाइल के लिए और टेक्निकल अचीवमेंट। मतलब एक टेक्निक का वो यूज करते थे, ऐसे ही जनरली नहीं बल्कि एक टेक्निक का। आपको पता होना चाहिए कि पोएट्री में टेक्निक्स का इस्तेमाल बहुत होता है। इट्स एंगेजमेंट विद पॉलिटिक्स। किस किस टॉपिक पर वो लिखते थे? तो पोएम का रिलेशन होता था पॉलिटिक्स से, मोरल से, लव से, रिलीजन से एंड इट्स वैरायटी इन टोन। और उस सारी कविताओं में एक टोन रहता था। टोन कहने का मतलब उच्चारण करने का सेंस, पढ़ने का तरीका, एक फॉर्म होता था, रूप होता था और कंटेंट बहुत बेहतरीन रहता था। सम ऑफ हिज बेस्ट नोन पोएम्स, कुछ इनके बहुत महत्वपूर्ण पोएम्स का नाम यहाँ पे गिवन है, आप देख सकते हो। फ्यूनरल ब्लूज, September 1, 1939, द शील्ड ऑफ अखिलीज, द एज ऑफ एनेक्सिटी। ठीक है, ये सारे इनके बहुत ही महत्वपूर्ण पोएम्स के नाम गिवन है। चलिए शुरू करते हैं। पहले थीम हम लोग समझ लेते हैं पोएम का। द पोएट इज ट्राइंग टू अवेयर द ह्यूमन रेस अबाउट द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन आवर लाइफ्स। इस पर्टिकुलर पोएम के माध्यम से कवि क्या कह रहे हैं? हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। किस बारे में? जो हमारे जीवन में फ्रस्ट्रेशन, हताशा जो हमारे जीवन में फैल गई है, आ चुकी है अब, उसके बारे में। एंड अबाउट द डिज़ायर्स, और उन इच्छाओं के बारे में जो पूरी नहीं होती। एंड द लोनलीनेस, और जो अकेलापन हम लोग महसूस करते हैं अपनी सारी जिंदगी, उसी के बारे में है ये टॉपिक। देखो, फ्रस्ट्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़रूरी है खासकर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो समझ में नहीं आती या समय का सही उपयोग नहीं करने से फ्रस्ट्रेट होने शुरू हो जाते हैं बच्चे, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण कविता है कि फ्रस्ट्रेशन होने से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि पॉजिटिव रहेंगे तभी कुछ बेनिफिट हमें मिलेगा। चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। नाउ द फर्स्ट पैराग्राफ जो हमारे इस पोएम का है वो ये पैराग्राफ है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। ठीक है, तो नर्सेज फ्लावर देखो आप यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिया और एक प्रैम अंडरलाइन कर दिया। नर्सेज फ्लावर कहने का मतलब होता है अगर कोई मुख्य प्लांट होता है, जो मेन प्लांट होता है, उसके आसपास वीड्स उगाते हैं, ठीक है, मतलब जंगली पौधे उगाते हैं, उनको नर्सेज फ्लावर कहते हैं। और प्रैम क्या होता है? प्रैम जो होता है वो एक 4 व्हीलर, आपने देखा होगा बच्चे का एक झूला टाइप का होता है 4 व्हीलर, जिसमें पेरेंट्स जो हैं घुमाते हैं उनको, दैट इज प्रैम। ऑलराइट, पालना जिसको आप कह सकते हो हिंदी में। इन द गिवन लाइन्स, समरी देखो आप, एनालिसिस मैंने यहाँ पर किया। इन द गिवन लाइन्स द पोएट एक्सप्रेसेस हिज व्यू रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ डेथ एंड ह्यूमन वेस्ट ऑन अ लार्ज स्केल। इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में क्या यहाँ पे शो होगा? कवि यह बताना चाहते हैं कि मानव जीवन तेजी से समाप्त हो रहा है। यहाँ पे मानव जीवन कहने का मतलब एक्चुअल डेथ नहीं, बल्कि डेथ किसका? ह्यूमैनिटी का डेथ, मानवता की मृत्यु। मानव का नहीं, किसी पर्सन का नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटी का डेथ। ठीक है, और तेजी से हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन। लोग इतने हताश हो चुके हैं ना,
उनको लग रहा है कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए धीरे धीरे ह्यूमैनिटी उनमें से खत्म हो रही है। ठीक है, आप देखोगे कि अच्छे लोगों की संख्या बहुत कम बची है। ठीक है, और जो अच्छे लोग हैं वो कुछ करना नहीं चाहते हैं ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन। आगे देखते हैं, ही सेज दैट जस्ट लाइक द लीव्स दैट फॉल फ्रॉम द ट्रीज इन ऑटम, पीपल ऑल्सो सफर द wrath ऑफ डेथ एंड द पेन ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर्स। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार पतझड़ के समय में, ऑटम पतझड़ के समय को कहते हैं, पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, आप लोग देखते होंगे ऑटम के समय पेड़ों से सारे पत्ते गिर जाते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार मानव जो है मृत्यु को महसूस करता है। धीरे धीरे जो है समय बीतने पर वो अपनी मृत्यु को महसूस करता है, और क्या महसूस करता है? उन सारी अधूरी इच्छाओं को जो उसके जीवन काल में पूरी नहीं हुई थी। ये सारी चीजों को वो याद करता है। नथिंग इज गोइंग टू लास्ट फॉर एवर, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है इस धरती पर। एंड जस्ट लाइक द नर्सेज फ्लावर्स देयर इज नो होप फॉर ह्यूमन बींग्स बट द साइकिल ऑफ लाइफ मस्ट गो ऑन। कुछ भी परमानेंट नहीं है, न कोई परिस्थिति है, न खुशी, न कोई तकलीफ, कुछ भी परमानेंट नहीं है, इसलिए ज्यादा हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि जो छोटे पौधे जो मैंने नर्सेज फ्लावर का जिक्र किया था, ज्यादा कष्ट नहीं सह पाते। आप देखते हो कि बड़े प्लांट के कंपैरिजन में जो मुख्य पौधा होता है उसके कंपैरिजन में वो जो वीड होता है वो ज्यादा कष्ट महसूस नहीं करता है। आई मीन जल्दी वो नष्ट हो जाता है, उसकी कैपेसिटी बिल्कुल कम होती है। ठीक उसी प्रकार मानव के लिए ज्यादा उम्मीद नहीं बची। कभी कहते हैं मानवता जो है धीरे धीरे समाप्त हो रही है और समाप्त हो जाएगी वन सूनर और लेटर। ठीक है, लेकिन क्या इन सब के बाद जीवन रुक जाएगा? कभी कह रहे हैं नहीं, द साइकिल ऑफ लाइफ मस्ट गो ऑन। जीवन तो चलता रहेगा, आप कितने भी फ्रस्ट्रेटेड हो लेकिन जीवन तो चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट and the active hands must freeze lonely on the separate knees। ठीक है, विस्परिंग नेबर्स यहां पर कहने का मतलब बैड पीपल। प्लक मतलब क्या होता है? अलग कर देना। फ्रीज मतलब क्या होता है? जम जाना, पैसिव निष्क्रिय कर देना, फ्रीज। इन द गिवन लाइन द पोएट शोज द रियलिटी ऑफ मॉडर्न पीपल। इस पर्टिकुलर सेंस में हमें कभी क्या कह रहे हैं? मॉडर्न लोगों की हकीकत पता चलेगी इस पैराग्राफ में। ही सेज दैट द पीपल हैव बिकम सेल्फिश। वो कहते हैं लोग बहुत स्वार्थी हो गए हैं आज। एंड दे एक्ट एज द मैसेंजर्स ऑफ डेथ। और किसके जैसे काम करते हैं? यमराज की तरह, मैसेंजर्स ऑफ डेथ। जैसे यमराज जीवन खींचकर लोगों को तकलीफ देता है, वैसे ही आजकल सेल्फिश लोग दूसरे लोगों को तकलीफ देते हैं। Who want to pluck away यानी टेक अवे द हैप्पीनेस ऑफ इनोसेंट पीपल, है ना। बुरे लोग जो है वो क्या करते हैं? विस्परिंग नेबर्स क्या करते हैं? किसकी खुशी को छीनते हैं? जो इनोसेंट है, जो मासूम है, जिन्होंने कोई गलती नहीं की थी, उन्हीं को तो परेशान करते हैं ज्यादातर बुरे लोग। बट द पीपल ऑल्सो बट द पोएट ऑल्सो रिमाइंड, लेकिन कभी एक और चीज रिमाइंड करवा रहे हैं सभी को, दैट वाट एवर इज एक्टिव टूडे, कि आज जो भी एक्टिव है, कहने का मतलब चाहे वो अच्छे लोग हों वो बुरे लोग हों, दोनों को एक बात याद रखनी चाहिए कि आज जो वो एक्टिव हैं, जी रहे हैं लाइफ, खुशी को महसूस कर पा रहे हैं, शैल बी पैसिव इन द फ्यूचर। दोनों का एक ही हाल होना है, चाहे वो अच्छे लोग हों वो बुरे लोग हों। दोनों को एक बात याद रखनी है कि कोई भी हमेशा परमानेंट नहीं है इस धरती पर। आज हम एक्टिव हैं, कल पैसिव हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, कब? भविष्य में हो जाएंगे। एंड वन शैल बी बाउंड टू डिपार्ट लोनली। और समय जब आएगा कि हमें अलग होना पड़ेगा अपने फैमिली से, रिश्तेदारों से, अकेला। समझ पा रहे हो? अकेला, किसी को साथ लेकर आप नहीं जाओगे, आप अकेले जाओगे इस धरती पर। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है कि वी आर नॉट इमॉर्टल, वी आर मॉर्टल। ठीक है, मरणशील हैं हम लोग। लोनली ऑन द सेपरेट नीज, मरने के बाद हमारे हाथ निष्क्रिय होकर कहां पर रहेंगे? सीधे ऐसे पड़े हुए रहेंगे नीज की तरफ। समझ पा रहे हो? आगे देखते हैं, डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, आर्म्स रेज्ड स्टिफली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव। ठीक है, वुडन मतलब लकड़ी का होता है, स्टिफली कहने का मतलब क्या हुआ? अकड़ जाना, टाइट। रिप्रूव करने का मतलब क्या होता है? डांटना या फिर मजाक बनाना, आप कह सकते हो। ठीक है, एटीट्यूड मतलब सोच।
द पोएट सेज दैट इन कोर्स ऑफ आवर लाइफ, कभी कहते हैं हम अपने जीवन काल में वी सी हंड्रेड्स ऑफ डेड पीपल, सैकड़ों मृत शरीर को हम लोग देखते हैं अपने जीवन काल में। आपने भी अभी तक बहुत से डेड बॉडीज को देखा होगा। लेकिन यहाँ पे वुडन कॉफिन्स का जिक्र है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में डेड बॉडीज को लकड़ी के कॉफिन्स में ले जाया जाता है। ठीक है, तो कभी कह रहे सैकड़ों लोगों ने वैसा देखा होगा कॉफिन्स को। द आर्म्स ऑफ दोज बॉडीज आर रेज्ड स्टिफली, उन बॉडीज की जो हैंड्स होते हैं वो उस सीने पर होते हैं या फिर स्ट्रेट होते हैं। कैसे? अकड़े हुए, टाइट। टाइट इसलिए है वो क्योंकि हैंड्स कल तक तो एक्टिव था जब जीवित था, आज क्योंकि मर गया वो पर्सन, इसलिए हाथ उसका पैसिव है, निष्क्रिय है, इसलिए कड़ा है, वो मूव नहीं करेगा। एज दे मॉक फॉर बीइंग द बिलीवर्स ऑफ प्रिटेंशियस और फेक लव, कभी कहते हैं मानो वो जो निष्क्रिय हाथ पड़ा हुआ है, वो जो सख्त हाथ जो मृत शरीर का पड़ा हुआ है, मानो वो हमें क्या कर रहा है, हमारा मजाक उड़ा रहा है। किस चीज को लेकर मजाक उड़ा रहा है? कि हम लोग उस बॉडी को देखकर भी ये नहीं सीखते हैं कि आज जो हम लोग प्रिटेंशियस लव के चक्कर में पड़े हुए हैं, यानी कि प्रिटेंशियस मतलब बनावटी लव के चक्कर में आज हम लोग जो है समय बर्बाद कर रहे हैं। फेक लव के चक्कर में हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग तो कभी मरेंगे ही नहीं, है ना। तो ये जो सोच है हमारा प्रिटेंशियस लव को लेकर, झूठे प्यार को लेकर, ठीक है, ये कभी कहते हैं कि वो मृत शरीर को देखकर आपको याद आना चाहिए कि आपका भी वही हाल होना है। ठीक है, इसीलिए हमें ज्यादा मोह के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, वो डेड बॉडी हमें ये सीख देता है। आगे देखते हैं। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द एंजल विल नॉट कम। ट्रॉल्स यहाँ पे एक इमेजिनरी क्रिएचर्स हुआ करता था पहले के समय में। ठीक है, और एंजल मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, एंजल का मतलब क्या होता है? देवदूत। ऑल राइट, द पोएट सेज दैट द वर्ल्ड हैज बिकम अ लीफलेस वुड, कभी कहते हैं कि दुनिया किसके समान बन गई है? लीफलेस वुड। वुड का मतलब देखो लकड़ी भी होता है और वुड का मतलब जंगल भी होता है। तो कभी कहते हैं कि कैसा बन चुका है दुनिया? लीफलेस वुड, एक ऐसे जंगल के समान जहां पर उस जंगल में पत्तियां हैं ही नहीं। तो आप कल्पना करो कि ऐसा कोई जंगल जहां पर पेड़ तो है लेकिन पेड़ की शाखाओं में पत्तियां नहीं, तो आपको लगेगा कि ये जंगल तो है ही नहीं। तो कभी भी तो उसी सेंस में कह रहे हैं कि आज दुनिया ऐसी बन चुकी है उसमें मानवता तो दिखाई नहीं देती है। इन विच द स्टार्विंग ट्रॉल्स, और उस दुनिया में क्या घूम रहा है? स्टार्विंग ट्रॉल्स घूम रहे हैं। ठीक है, स्टार्व मतलब होता है भूखा, है ना, और ट्रॉल्स का मतलब यहाँ पे क्या जिक्र किया गया है? एविल थिंग्स, बुरे लोग। बुरे लोग जो है घूम रहे हैं, भूखे घूम रहे हैं। किस चीज की भूख है उन्हें? सप्रेस द गुड थिंग्स, की अच्छे चीजों को दबाओ, अच्छे लोगों को परेशान करो। एंड दे केप्ट ऑन लुकिंग फॉर द प्रे डे बाय डे, और वो लोग डेली का वही वर्क है उनका कि वो शिकार ढूंढ रहे हैं अपना। शिकार मतलब अच्छे लोग, हर दिन उनका शिकार होता है, अच्छी चीजों का आप कह सकते हो। सिचुएशन इज सो मच डिप्रेसिंग, कभी कहते हैं कि सिचुएशन इतना डिप्रेसिंग है, इतना हताशा भरा है, दैट द सो कॉल्ड जेंटलमैन डेयर नॉट अपोज द ट्रॉल्स, कि जो सो कॉल्ड जेंटलमैन है ना, मतलब जो अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत ही सभ्य हैं, बहुत ही महान व्यक्ति हैं, वो लोग भी, उनकी भी इच्छा या उनका भी साहस नहीं है कि वो बुरे लोगों को रोक पाए। आप देखते हो बुराई कैसे फैलती है? बुराई फैलती है जब अच्छे लोग अच्छा काम करना बंद कर देते हैं। एंड ड्यू टू दिस बिहेवियर, और इसी बिहेवियर की वजह से वी वोंट गेट हेल्प फ्रॉम द एंजल्स, इसी बिहेवियर की वजह से कोई देवदूत या कोई भगवान भी हमारी मदद को नहीं आएंगे। ठीक है ना, आप लोगों ने सुना होगा भगवान किनकी मदद करते हैं? जो खुद की मदद करता है। तो अगर हम लोग खुद की ही मदद नहीं कर पा रहे, ह्यूमैनिटी खत्म होती जा रही है, तो कैसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि कोई भगवान आपकी हेल्प करेंगे? नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिट्स द माउंटेन्स लवली हेड हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। लास्ट डिस्ट्रेस कहने का मतलब अंतिम यात्रा। ठीक है, दैट इज डेथ। क्या यहाँ पे गिवन है? इन द कंक्लूडिंग पैराग्राफ, ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ है, लास्ट है, द पोएट सेज दैट लाइफ इज लाइक अ स्नो कैप्ड माउंटेन। इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में कवि क्या कह रहे हैं कि हमारा जीवन किसके समान है? पर्वत
श्रृंखला के समान है। कैसी पर्वत श्रृंखला? जो बर्फ से घिरी हुई, उसके समान है हमारा लाइफ। कैसे है जरा समझेंगे। विच इज फुल ऑफ चैलेंजेस। उस बर्फीले पहाड़ की श्रृंखला पर आपको क्या दिखाई देता है? चैलेंज ही चैलेंज है ना। चढ़ने का चैलेंज, क्रॉस करने का चैलेंज, सरवाइव करने का चैलेंज। हमारे जीवन में भी तो यही है, डेली हम लोग सरवाइव करने के लिए जूझते हैं। तो कवि ने उस पर्टिकुलर माउंटेन से हमारा कंपैरिजन किया है। एंड सीम्स इम्पॉसिबल टू सर्वाइव। उस पर्वत पर सर्वाइव करना मुश्किल है। देखने में तो बहुत सुंदर दिखाई देता है कोई भी पहाड़, है ना, लेकिन उस पर सर्वाइव करना, जीवित रहना मुश्किल है। बट जस्ट लाइक द माउंटेन दैट में हैव अ वाइट waterfall to quench the thirst of a traveler, there is still hope for the people who want to survive in this world as the situation is going to improve. कवि कह रहे जिस तरह उस कठोर बर्फीले पर्वत पर यदि पानी के रूप में हमें जीवन हासिल हो जाता है। आप किसी बर्फीले पहाड़ की चोटी पर हो तो आप बर्फ खाकर तो सर्वाइव नहीं करोगे। बर्फ को पानी के रूप में आपको बनाकर सर्वाइव करना पड़ेगा। तो कवि कह रहे हैं कि अगर हम पानी के रूप में वहां पे हमें जीवन हासिल हो जाता है तो हम सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक उसी प्रकार मानव जीवन में उम्मीद हमेशा रहती है, लेकिन किनके लिए मतलब उम्मीद वहां पे रहेगी? किनके लिए? जिनको वास्तव में आगे बढ़ना है, जो वास्तव में चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, उन्हीं के लिए यहाँ पर उम्मीद है। जो फ्रस्ट्रेट होकर हताश बिल्कुल घूम रहे हैं तो वैसे लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जिनको पॉजिटिव रहने की आदत है, जो पॉजिटिव है लाइफ में, वो जरूर आगे बढ़ेंगे। द पोएट सेज दैट द पीपल हु आर इन डिस्ट्रेस, कवि कहते हैं वैसे लोग जो डिस्ट्रेस में है, तनाव में है, मस्ट बिलीव द फैक्ट, उनको एक फैक्ट याद रखना है, सच एक याद होना चाहिए उनको। क्या? दैट द कंडीशन शैल इंप्रूव, कि स्थिति जरूर सुधरेगी। एंड इट्स बेटर टू बी ऑप्टिमिस्टिक, और ज़्यादा बेहतर है कि हम लोग क्या हो जाएं? ऑप्टिमिस्टिक हो जाएं। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी बनने। किसी भी चीज़ को लेकर आप पॉजिटिव रहो, ठीक है, फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं। पेसिमिस्ट नहीं बनना है हमें ऑप्टिमिस्टिक बनना है, ठीक है, आशावादी बनना है। सो थैंक यू गाइज। आई होप बहुत हद तक आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तभी लाइक करना, शेयर ज़रूर करना डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।